बट योर एंगर शुड नॉट कन्वर्ट इनटू ग्रज। गुनहगार से प्यार करता है, गुनाह से नहीं। इसका मतलब है कि खुदा गुस्से से प्यार नहीं करता, लेकिन गुस्सा करने वाले से तो प्यार करता है। Do you get angry? ये तो एक नेचुरल इमोशन है। Right. अगर कोई कहे कि मुझे गुस्सा बिल्कुल नहीं आता, तो आई डोंट थिंक ही इज नॉर्मल। गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। जब तुम एक दूसरे के कसूर माफ़ करोगे, तो तब तुम्हारा खुदा तुम्हारे कसूर माफ़ करेगा। अगर कोई मेरा कसूर कर रहा है, तो फिर मुझे उसको माफ़ करना ही है, क्योंकि मैं पता नहीं दिन में कितने कसूर अपने खुदा के कर रही हूँ। तो मुझे भी तो माफ़ी चाहिए। Hello everyone and welcome to today's episode of the Workplace series. मेरा नाम फायज है और आज हम गुस्से के बारे में बात करने जा रहे हैं। गुस्सा का जब जिक्र होता है तो मुझे बचपन की मार की याद आती है, अब्बू की खास तौर पर। और गुस्सा मुझे लगता है कि हमारे कल्चर में, पाकिस्तानी कल्चर में या सब कॉन्टिनेंटल कल्चर में कुछ ग्लैमराइज्ड किया गया है। हमारे फिल्म्स और हमारे ड्रामों में मुझे लगता है कि गुस्से वाले लोगों को और ख़ास तौर पर मर्दों को जब दिखाया जाता है, हम ये बताते हैं या ये दिखाते हैं कि गुस्से वाले लोगों को इज़्ज़त बहुत दी जाती है, लोग उनसे डरते हैं। वी इक्वेट फ़ियर विद रिस्पेक्ट। और उसका फिर आगे जो असर है वो फ्यूचर जनरेशंस पे, मेरे जैसे लोगों पे ये होता है कि हम भी गुस्से को एक नेगेटिव नहीं, एक पॉजिटिव लाइट में देखते हैं। हमें ये लगता है कि शायद अगर हम भी गुस्सा करेंगे तो लोग हमारी इज़्ज़त करेंगे, हमसे डरेंगे, हमारी बात मानेंगे, एंड परहैप्स दैट इज़ ए पॉजिटिव ट्रेट टू हैव। बट द रियलिटी इज़ वेरी डिफरेंट। आज हम बात करेंगे कि गुस्से को कंट्रोल या मैनेज किस तरह से किया जाता है, स्पेशली इन द वर्क प्लेस। और हमारे साथ जो आज हमारी मेहमान हैं, जो हमारी गेस्ट हैं, जो इस मौजू पर थोड़ा सा हमारे साथ डिस्कस करेंगी एंड शी विल शेयर सम ऑफ हर एक्सपर्टीज एंड हर एक्सपीरियंस विद अस इज Shumaila Amir. She is HR manager and faculty member at the International Leadership Training Institute. Welcome, Ma'am Shumaila, to our podcast. So thank you कि आपने अपने वीकेंड पर टाइम निकाला टू बी विद अस टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी विद यू। और यहाँ पर आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है। सो आई होप वी आर गोइंग टू हैव अ ग्रेट टाइम टुगेदर टुडे। इंडीड मुझे सबसे पहले जो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात ये लगी है कि मैं गुस्से के बारे में बात किसी ऐसे शख्स से करने जा रहा हूँ जो खुद बहुत काम और बहुत एक कलेक्टेड पर्सनालिटी, एटलीस्ट इन द जो इन द पास्ट 30-40 मिनट्स जो हमारी बात हुई है। डू यू गेट एंग्री? ऑब्वियसली जैसे कि पहले जो हमारी बात हुई, उसमें भी मैंने कहा कि ये तो एक नेचुरल इमोशन है। राइट। अगर कोई कहे कि मुझे गुस्सा बिल्कुल नहीं आता, तो आई डोंट थिंक ही इज़ नॉर्मल। तो एक तो नॉर्मल बिहेवियर है जो कि हर एक के अंदर होता है। और यस, आता है गुस्सा। Perhaps this is a bit of a personal question, लेकिन for someone who is very calm, how do you deal with anger? आप उसको किस तरह से deal करती हैं या manage करती हैं? What are those tactics that you use to deal with your anger when you experience it? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, क्योंकि इससे मैं अपनी पर्सनल लाइफ से भी रिलेट कर सकती हूँ, वर्क प्लेस से भी। अम, ये कहा जाता है कि टू आर इज़ ह्यूमन। तो गलती तो हर एक से होती है। अगर किसी से हो रही है, तो इट मीन्स मुझसे भी होती है। अगर कोई मुझे बर्दाश्त कर रहा है, तो फिर मुझे भी बर्दाश्त करना है। और ऑब्वियसली मैं ह्यूमन बीइंग्स को एज़ ह्यूमन बीइंग्स ही लेती हूँ। Okay. शायद इसलिए इट बिकम्स ईज़ियर फॉर मी टू हैंडल माय एंगर, टू कंट्रोल माय एंगर। और किसी दूसरे को भी डील करना उसके एंगर में मेरे लिए थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है। आपके एक्सपीरियंस में वो क्या चीज़ें हैं जिससे किसी को गुस्सा आ सकता है, या इट कुड बी समथिंग बिग और स्मॉल, या आपको लगता है कि बहुत इमैटेरियल चीज़ें हैं जिससे जिस पे हम गुस्सा अक्सर ऑफिस में कर जाते हैं? इसमें बहुत से रीज़न्स हो सकते हैं। अम,
लैक ऑफ कम्युनिकेशन है सबसे पहले। अगर कम्युनिकेट नहीं किया हुँ, जा रहा प्रॉपर्ली तो वहाँ पर क्योंकि लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आ जाती है तो फिर ऑब्वियसली एंगर किसी भी तरह से ट्रिगर हो सकता है। प्लस कभी जो है वो जो एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी राइट, वो आप प्रॉपर्ली आप कन्वे नहीं कर पाते। और जो आपके साथ जो आपके कोवर्कर्स हैं या जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं उनको पता ही नहीं है कि उनसे एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा है। एग्ज़ैक्टली। सो अनक्लियर एक्सपेक्टेशंस आप कह सकते हैं वो हो सकती हैं। कभी-कभी जो है वो हमारे इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं। हमें नेचुरली कुछ लोग होते हैं कि जिनके साथ हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे होते। राइट, हम सोच रहे होते हैं कि नहीं ये इनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल डिफरेंट है, हमारी डिफरेंट है। वहाँ पर भी आकर प्रॉब्लम आ जाता है। कभी वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है। हुँ, आप इतने फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि उसमें भी आप एंगर जो है वो शो कर देते हैं। राइट, जो एक टाइम लिमिट आपको दिया गया है किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, अगर वो आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पा रहे, तो तब भी समटाइम्स मैंने देखा है कि बजाय इसके कि लोग एडमिट कर लें कि हमसे नहीं हो पा रहा, हमें थोड़ा टाइम जो है वो ज़्यादा दे दिया जाए, वो गुस्से में आ जाते हैं और हुँ, एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। कभी-कभी मैनेजमेंट को ही ब्लेम करना शुरू हो जाते हैं। राइट। सो यहाँ से इस तरह से फिर एंगर जो है वो अ, सामने आ जाता है। How do you deal with anger at those 3 levels? एंगर तो एक्चुअली एंगर है। वो किसी भी लेवल पर होगा ना तो वो एक ही तरह का होगा, जो Right. मैं अंडरस्टैंड करती हूँ। लेकिन उसको डील करना हर लेवल पर ये थोड़ा-सा डिफरेंट हो जाता है। अ, सबसे पहले तो अ, आपको बस कोई ऐसा चाहिए होता है, एनी शोल्डर टू क्राई ऑन, हुँ, एनी ईयर हू कैन रियली लिसन टू यू। आई थिंक वो चाहे कोई भी लेवल हो मैनेजमेंट का राइट। या जो भी आपके एसोसिएट्स हैं, कुछ भी। अम, बस दे नीड समवन, जो मैंने पहले भी आपसे बात करते हुए कहा कि वेंट करने के लिए। वेंट के लिए जी कुछ हाँ। एक्सूड चाहिए होता है उस एंगर को, उस फ्रस्ट्रेशन को। तो वो आई थिंक दैट कैन बी द ईज़ियर वे टू डील विद द एंगर। एज़ एन एचआर मैनेजर सॉरी आई नो वी आर डिफ्लेक्टिंग थोड़ा-सा, लेकिन एज़ एन एचआर मैनेजर इज़ दैट यू इन द ऑर्गनाइज़ेशन? क्या लोग अक्सर एचआर मैनेजर के पास आ जाते हैं अपने फ्रस्ट्रेशंस लेके और डू दे हैव अदर आउटलेट्स? इट डिपेंड्स। आप ऑब्वियसली एचआर मैनेजर जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये आता है राइट। कि वो जितना ह्यूमन रिसोर्स है उनके साथ कनेक्टेड रहें, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सुने भी। लेकिन कभी-कभी एचआर मैनेजर जो है वो खुद एक एंग्री यंग मैन के तौर पर सामने होते हैं। राइट। तो वो एट टाइम्स लाइक वो मुश्किल हो जाता है उन लोगों को इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना और हुँ, उसको उनके साथ कनेक्ट कर पाना। क्योंकि जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं ना, तो कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो कनेक्शन होता है। हुँ, क्योंकि आप कम्युनिकेट तो आप यू कम्युनिकेट विद हंड्रेड्स ऑफ पीपल इन योर लाइफ बट यू डोंट गेट कनेक्टेड विद एवरीवन। ट्रू। तो एचआर मैनेजर के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी सारी टीम के साथ अच्छे तरीके से कनेक्टेड हों ताकि वो ट्रस्ट कर सकें हुँ, और जो भी उनका प्रॉब्लम हो वो उसको शेयर कर सकें, चाहे वो प्रोफेशनल है और लाइक इट्स गॉड्स ग्रेस आई वुड से अपॉन मी। जो मैं एक्सपीरियंस करती हूँ कि मेरी टीम के लोग जो हैं वो ना सिर्फ अपने प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर करते हैं इफ़ दे आर फेसिंग एनीथिंग, अपनी पर्सनल लाइफ के भी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आकर मुझसे शेयर कर रहे होते हैं, राइट। ट्रस्टिंग मी कि हाँ एक तो ये सीक्रेट जो हम शेयर करें ये सीक्रेट ही रहेगा और हुँ, सेकेंडली हमें कोई अच्छा इसके लिए कोई मशवरा कोई भी गाइडलाइन हमें मिल जाएगी। सो ऑल ग्लोरी बी टू गॉड फॉर दैट। um, going back to my previous question, how do you or how do those different layers or different categories in the organization, higher management, इनको इनका तरीका क्या होता है to deal with anger? मैं तो यही कोशिश करती हूँ कि अगर मुझे लग रहा है तो फिर मैं उनके साथ एक पर्सनल मीटिंग कर लेती हूँ, मैं उनको लेकर बैठ जाती हूँ उस टाइम पे नहीं जब वो बहुत गुस्से में है। Right. थोड़ा मैं उनको टाइम देती हूँ कि वो भी थोड़ा रिलैक्स हों। ये मैं अपने लिए भी ऐसे करती हूँ कि अगर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा हो, आई ट्राई टू काम माई सेल्फ डाउन फर्स्ट। Hmm. उसके लिए कुछ भी हो सकता है, मैं उस जगह को छोड़ देती हूँ, मैं थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करती हूँ, पानी पी लेती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एकदम से ना बोलूँ। अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो मैं पहले उसको खुद से एब्जॉर्ब कर लूँ। Hmm. तो यही इतना सा ही जो एक स्पेस है वो मैं दूसरों को भी देती हूँ कि पहले वो उसको एब्जॉर्ब कर लें और फिर उसके बाद जब वो थोड़े से रिलैक्स हो जाएं तो तब उनके साथ लाइक नेक्स्ट डे आई कैन सिट विद देम, टॉक टू देम, जो Hmm. भी उनका प्रॉब्लम है उनसे सुन सकती हूँ। फिर वो बहुत आराम से जो कुछ भी वो फील कर रहे होते हैं बता देते हैं, एक्सप्रेस कर देते हैं, चाहे वो मेरे बॉस हैं या वो मेरे साथी के लोग हैं या वो जो मेरे सबऑर्डिनेट्स हैं, कुछ भी किसी भी लेवल पे।
आई डू लाइक दैट। असर क्या होता है गुस्से का एक टीम पे, एक ऑफिस के कल्चर में, और जो रिसोर्स या जो टीम मेंबर, व्हाटएवर, whether he is in a leadership role or she is in a leadership role या middle management या executive level पे, एक तो टीम पे क्या असर होता है उनके, if they are an angry personality, और दूसरा उस इंसान का क्या इंप्रेशन होता है दूसरों पर। जैसे मैंने पहले भी बोला कि कम्युनिकेट तो हम करते हैं लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाते। हम्म, सो अगर तो कोई बहुत फ्रीक्वेंटली अपना एंगर इसी तरह से ही शो कर रहा है टाइम टू टाइम, और हर एक को अंदाज़ा भी हो गया है कि लाइक ये साहब जो हैं ये इसी तरह से अपना गुस्सा दिखाते रहेंगे, तो कनेक्शन नहीं डेवलप हो पाता। हम्म, क्योंकि फॉर मी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हाउ समवन थिंक्स अबाउट मी विद इन हिमसेल्फ, वो राइट, क्या मेरा इमेज क्या ले रहे हैं। हम्म, मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि क्या वर्ड्स वो मेरे लिए यूज़ कर रहे हैं मेरे सामने। सो आई थिंक अगर कोई ऐसा है जो कि अपने एंगर को कंट्रोल नहीं कर रहा, उसको मैनेज नहीं कर रहा, तो फिर शायद आपके सामने आकर कोई आपकी बहुत तारीफ़ कर देगा, जो आप कहेंगे वो आपकी बात हर तौर से मान लेगा, बट उसका हार्ट आपके साथ कनेक्टेड नहीं होगा। तो राइट, जो एक आउटकम है ना, जो काम भी आप कर रहे हैं वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं आएगा। लाइक कोई भी अपना 100% शायद एक खौफ के मारे दे दे, हम्म, बट दिल से नहीं कोई भी काम कर पाएगा। सो बात तो ये होती है कि जो भी काम आप करें उसको आप अपने पूरे हार्ट के साथ, अपनी सोल के साथ करें। उसमें लाइक एक जो फिज़िकल एफर्ट है वो अगर हार्ट एंड सोल के साथ मिलकर आ जाए तो फिर काम जो है वो मोर देन 100% भी आप रिजल्ट्स दे सकते हैं। आई ऑल्सो फील मैम के जो गुस्से वाला थोड़ा सा इंसान होता है वो थोड़ा सा अपने आप को खुद ही, बिकॉज ऑफ हिज और हर एंगर, बहुत सारे तरीकों से अपने आप को आइसोलेट भी कर देता है इन द वर्क एग्जैक्टली। प्लेस। मुझे याद है कि मेरी एक मैनेजर होती थी, और उनकी आदत आदत तो नहीं थी, लेकिन अ, डरते थे उनसे सारे, एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन, वो उनसे इंटरैक्ट करने से डरते थे, उनसे कोई गलत बात करने से डरते थे। सो एवरीवन एल्स वुड हैव इजी कॉन्वर्सेशंस विद ईच अदर, कि कोई अगर कोई मुश्किल वक्त है या कोई चैलेंजेस हैं, तो लोग आपस में बात करके दे वुड रिजॉल्व देम एंड देन गेट टू द नेक्स्ट थिंग। लेकिन इनके साथ थोड़ा सा चैलेंजिंग था, इनके साथ बातचीत करना, कोई मसलों का हल निकालना। तो मुझे ये लगता था, और मैंने देखा है कि अक्सर एक एक घंटा अपनी टीम को अपने ऑफिस में बुला के डांट उनको पड़ रही होती थी और बाहर तक आवाज़ आ रही होती थी। और मैं अक्सर सोचता था कि यार ये जो बच्चे हैं, और लिटरली वेरी यंग, मतलब मिड ट्वेंटीज़ लेट ट्वेंटीज़ के जो के जो यूथ हैं, उनके जहन पर और उनके मूड पर क्या असर होता होगा। अम, मुझे ये भी लगता है कि एक वॉल क्रिएट हो जाती है, यू नो, एग्जैक्टली। that so if someone sees you as an angry person, instead of coming to you with their problems, especially work related problems, um, which is necessary in the workplace, कि अगर मुझसे ये काम नहीं हो रहा, मैं शायद अकेले में उस पे स्ट्रगल करता रहूँगा, आगे पीछे से लोगों से पूछूंगा, लेकिन आपके पास नहीं आऊँगा फॉर सपोर्ट। और हो सकता है कि दैट विल फ्रस्ट्रेट यू इवन मोर, क्योंकि वो काम आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं, मेरी अपनी समझ से या किसी और के की मर्ज़ी, किसी और की समझ के मुताबिक मैंने वो काम किया होगा। इन योर एक्सपीरियंस, हैव यू हैड टू, आपने कोई इस तरह की सिचुएशन मैनेज की है इन द वर्क प्लेस, व्हाट वर द आउटकम्स? अभी लास्ट वीक में ही ये मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है। मैं लाइक लकीली मुझे कभी ऐसे किसी सिचुएशन में नहीं डाला गया खुदा की तरफ से। आई वुड से कि आई हैड वेरी गुड पीपल विद मी दैट आई वर्क विद। लेकिन अभी पिछले दिनों ऐसा हुआ कि मुझे एक बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया अपने ऑफिस में ही कुछ लोगों पर, क्योंकि मैं किसी तरह से मैंने स्निफ कर लिया कि कोई पॉलिटिक्स इज़ गोइंग अच्छा, ऑन। राइट, तो वो उसमें जितने लोग इन्वॉल्व थे वो उनको मैंने बुलाया, और ऑब्वियसली मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, जो कि मैं सोचती हूँ कि ऐसा गुस्सा मुझे पहले मैंने खुद भी नहीं अपने में देखा, इस तरह का गुस्सा। अच्छा। तो मैंने उनसे क्लैरिफिकेशन ली, और ऑब्वियसली गुस्सा आता है तो आप थोड़ा लाउड भी हो जाते हैं, बट आप वैसे लाउड लगती नहीं है, सो नहीं, लेकिन मैं हो गई। ओके। तो अब अगर वो किसी को नहीं लगे लाउड होना तो वो एक अलग बात है, बट मैं अपने लिहाज से मैं लाउड I feel लाउड that's a थी। hidden weapon. Okay, no one expects you to be loud, and then all of a sudden, या yeah. सो ऐसा हुआ कि वो थैंक गॉड वो सब बहुत अच्छे मेरे कलीग्स हैं, बहुत मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, और उन्होंने भी उसको भी बहुत रिस्पेक्टफुली लिया। लेकिन उसके साथ जो भी था मैटर था, उसको हमने
उसी एंगर में ही लेते हुए हम उसको बड़ी जो उसका सॉल्यूशन था उसकी तरफ आ गए। सो जहाँ मैंने एक फॉर अ फ्यू मिनट्स मैंने अपना एंगर एक्सप्रेस किया, वहीं पर लाइक इन द नेक्स्ट मोमेंट आई वाज़ जस्ट नॉर्मल विद देम। मैं उनसे पूछ रही थी कि प्रॉब्लम क्या है? क्यों ऐसा हुआ? और जो एंड ऑफ द कन्वर्सेशन था वो हमारा सॉल्यूशन पे अ, हुआ। तो वो आई थिंक मेरा अपना ही ऐसा एक्सपीरियंस है, और मैं ये समझती हूँ कि अगर कोई भी आपके बॉस हैं, आपके मैनेजर हैं, किसी भी अच्छी बड़ी पोस्ट पर हैं और वो गुस्सा कर रहे हैं, लाइक अगर आप खुद हैं ऐसे और आपको गुस्सा आ रहा है, तो अच्छा है कि वो जब फिनिश आप करें आप अपनी कॉन्वर्सेशन, तो वो किसी सॉफ्ट नोट पर ही हो, हुँ। वो सॉल्यूशन के साथ हो। अगर आप सिर्फ अपने गुस्से को ही लेते हुए आप सबको कहें नाउ गेट आउट ऑफ माय रूम एंड दिस एंड दैट, तो ये अच्छा इंप्रेशन जो है वो नहीं छोड़ेगा, और लोग जो हैं वो आपके साथ दिल से काम नहीं कर पाएंगे। What role does your faith play in your anger management? And like I said कि मैंने आपको I feel कि आप बहुत you're a very calm, collected person. हम्म, Um, और हमारी सोसाइटी में हमें इस वक्त शायद क्योंकि परेशानियाँ स्ट्रेस वगैरह बहुत है तो लोग भी एंजाइटी और डिप्रेशन और भी जो उनके मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं उनका शिकार हो जाते हैं. हम्म। um, what role does your faith play in helping you stay calm and helping you manage anger? मैं ये समझती हूँ कि मेरा अगर मेरी ऐसी पर्सनालिटी है, तो उसमें मेन रोल जो है वो मेरे फेथ का ही है, क्योंकि जो टीचिंग्स शुरू से मेरे बचपन से मेरे साथ हैं, वो यही है कि गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। वो ये है कि सूरज के डूबने तक तेरी खफकी जाती रहे। वो है कि जब तुम एक दूसरे के कसूर माफ़ करोगे, तो तब तुम्हारा खुदा तुम्हारे कसूर माफ़ करेगा। और ये चीज़ें शुरू से बचपन से ही मेरे साथ हैं। और आई थिंक ये बेस इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उसने फिर मुझे इधर-उधर होने नहीं दिया। वो मेरी पर्सनैलिटी को शेप अप करती गई। और एक तो ये बात हमेशा मेरे सामने रहती है कि अगर कोई मेरा कसूर कर रहा है, तो फिर मुझे उसको माफ़ करना ही है, क्योंकि मैं पता नहीं दिन में कितने कसूर अपने खुदा के कर रही हूँ। तो हम्म. मुझे भी तो माफ़ी चाहिए। तो बस उसके साथ एक कनेक्शन अच्छा रखने के लिए मैं चाहती हूँ कि इस दुनिया में भी मेरे कनेक्शंस जो हैं वो अच्छे ही रहें। और जब मैं बात करती हूँ माफ़ी की, तो मैंने ये समझा है अ, बाइबल को पढ़ते हुए हमेशा कि खुदा हर एक से प्यार करता है। और ये कहा भी जाता है कि खुदा गुनहगार से प्यार करता है, गुनाह से नहीं। इसका मतलब है कि खुदा गुस्से से प्यार नहीं करता, लेकिन गुस्सा करने वाले से तो प्यार करता है। Wow. तो माई लव फॉर गॉड मेक्स मी लव हिज पीपल, Hmm. नो मैटर हाउ दे आर बिहेविंग। सो जैसे भी वो बिहेव करें, गुस्से में करें या आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए उनका रेज, उनका एंगर, वो इट मेक्स मी द वर्ड ऑफ गॉड, लव फॉर गॉड, इट मेक्स मी forgive them, and it makes me love them. So ये एक मैं सोचती हूँ कि this is the thing that is actually strengthening me. My love for God makes me love His people. What an inspirational saying, what an inspirational belief, personal belief that you have. और यकीनन ये ऐसी बात है जो मैं और इस वक्त जो यूट्यूब पर या किसी और प्लेटफॉर्म पे हमें इस वक्त व्यू किया जा रहा है, आई एम श्योर दिस इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर देम एज वेल, कि जब वो अपनी ज़िंदगी में घर पर हो या घर से बाहर ऑफिस में और इवन ऑन द स्ट्रीट्स इफ़ दे आर कहीं पर वो फ्रूट वगैरह खरीद रहे हो या मार्केट में हो, तो वो दूसरे लोगों को ऐसे इस नज़र से देखें कि दिस इज़ समवन दैट गॉड हैज़ क्रिएटेड Mm. एंड आई फील दैट दिस विल चेंज. इससे बहुत एक फ़र्क, अगर हम अपना ये पर्सपेक्टिव चेंज करें थोड़ा सा और ये लेके आएँ, बहुत मुश्किल जो है, क्योंकि ट्रिगर्स बहुत होते हैं, कोई आपसे बदतमीज़ी से या किसी का हो सकता है मूड ख़राब हो तो वो आपसे भी ज़रा थोड़े से एक अजीब लहजे में आपसे बात Mm. कर जाए. तो उस सिचुएशन में आई थिंक मेरा ख्याल ये है कि ज़्यादा इट इज़ इवन मोर इम्पोर्टेंट कि हम उस वक्त ये बात ज़्यादा हम इसको याद करें, Mm. या सोचें कि भी ये जो बंदा है Mm. ये इस वक्त तो शायद गुस्से में है, लेकिन गॉड लव्स, एज यू सेड, एज यू रिमाइंडेड अस, गॉड लव्स the sinner, not the sin. Yeah. And so we should also give them the benefit of the doubt and the space Yeah. to be themselves. Mm. Thank you very much, Ma'am Shamaila, for sharing so many wise words with us, especially on anger. जैसे कि मैंने आपको कहा कि मुझे लगता है कि गुस्सा करना शायद हमारा नेशनल पास टाइम है, कि लोग बहुत Mm. फ़ख्र से कहते हैं मैं तो बहुत गुस्से वाला हूँ, Mm. ठीक है, और Mm. ध्यान से रहना मेरे साथ, and all of those things.
So thank you very much. Any last words that you would like to share? या थैंक यू। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि एंगर तो जैसे मैंने पहले बोला कि ये नेचुरल है, ठीक है? और एंगर तो हम यही बात करें कि गुस्सा तो किसी भी वक़्त आ सकता है, किसी भी बात पे आ सकता है। जी। बट योर एंगर शुड नॉट कन्वर्ट इनटू ग्रज, क्योंकि ग्रज देन बिकम्स हेट। और वो जो हेट्रेड आपके अंदर डेवलप हो जाता है ना, वो एक्चुअली आपकी पूरी पर्सनैलिटी को डिस्टर्ब करता है और लेटर ऑन आपकी पूरी सोसाइटी को। तो आई थिंक एंगर को एंगर ही रहने दिया जाए, उसके लिए कोई ग्रजेस अपने दिल में ना रखे जाएँ, उसको हेट्रेड तक ना लेकर जाया जाए। ठीक है। क्योंकि फिर एक और मैं कहना चाहूँगी एक जी, और जी। बात कि हाउ कैन यू हेट समवन इफ गॉड लव्स हिम? True. अगर खुदा उसको whom God doesn't hate, how can you hate? खैर ऐसे बहुत से लोग हैं मेरी ज़िंदगी में जो एक who I बात है, feel लाइक आप जब हम ये कहते हैं कि खुदा ने गॉड क्रिएटेड मैन ऑन हिज इमेज, तो फिर वो अपने इमेज से तो नफरत नहीं कर सकता ना। जी। तो वो हर शख्स जो आपके इर्द गिर्द है, वो खुदा का इमेज है। तो फिर आप सोचेंगे आप उससे कैसे, आप खुदा के इमेज से कैसे नफरत कर सकते हैं? आई थिंक दैट इज़ वेयर बीइंग ह्यूमन कम्स इन। एक मेरी कलीग थी जो मुझे अक्सर कहा करती थी कि जब आपको लगता है कि कोई प्यार के लायक नहीं है, तो उसे और भी प्यार करें। एंड हुँ, मे बी दैट इज़ वेयर द कन्वर्जन इनटू अ बेटर पर्सन विल कम अराउंड, हुँ, कि वो शायद आपके प्यार की वजह से या आपके योर बीइंग काइंड विल हेल्प देम चेंज हू हुँ, दे आर। एग्ज़ैक्टली। और ये जो एंगर का एक जो है ना ट्रेट, ये तो आप देखें तो खुदा की पर्सनैलिटी में भी नज़र आता है। आप हुँ, बाइबल पढ़ें तो आपको बहुत जगहों पे नज़र आएगा जहाँ खुदा भी अपना एंगर शो कर रहा है। लेकिन उसका एंगर भी जो है ना वो आउट ऑफ लव ही है। या वो कहीं न कहीं उनकी करेक्शन ही चाह रहा है, इसलिए उनको थोड़ा से गुस्से में आकर कोई वर्ड्स ऐसे यूज़ करके उनको जो है वो ठीक जगह पर लाने की कोशिश कर रहा है। सो एंगर जो है ना इसका एंड रिज़ल्ट जो है वो लव ऑफ गॉड ही है। इट हुँ, शुड बी, होना चाहिए। या। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो सिन है जिसके लिए कि हमें खुदा मना करता है, कलाम मना करता है। मैम शुमाइला, थैंक यू वेरी मच। आपने अपना कीमती वक़्त निकाला छुट्टी के दिन। आई नो छुट्टी के दिन बहुत सारे काम होते हैं हर किसी के, तो उसमें से यू टुक आउट टाइम टू टॉक टू अस एंड शेयर योर एक्सपीरियंस, योर थॉट्स एंड योर फेथ विद मी एंड एवरीवन एल्स जो इस वक़्त हमारे साथ हैं इस एपिसोड पर। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे यहाँ बुलाया एंड इट्स रियली अ प्लेजर। और टॉपिक अच्छा था, इसलिए मुझे ये टाइम भी निकालना इतना डिफ़िकल्ट नहीं लगा। और एंड मीटिंग यू ऑल इज़ अगेन अ प्लेजर। थैंक यू वेरी मच। Ladies and gentlemen, boys and girls, gussa is a negative emotion, and we should learn how to deal with it. जैसे आज मैम शिमाला हमें गाइड करी थी कि जब किसी को गुस्सा आता है, it's always helpful to take a sip of water or a glass of water, या अपने आप को उस सिचुएशन से थोड़ा सा दूर कर लें, थोड़ी सी स्पेस ले लें, टाइम ले लें थोड़ा सा, अगले दिन जाके उस बंदे से बात करें या वापस इस सिचुएशन में चले जाएं when you have had time to cool down a little bit, और यकीनन आपको आप फिर बेहतर तरीके से with a cool head जब आप ठंडे हो जाएं फिर उस सिचुएशन के साथ आप डील करें। Thank you very much once again for dialing in, for tuning in today, watching us today on this episode. अगर आप हमारे साथ कुछ कोई फीडबैक शेयर करना चाहते हैं या मैम शुमाइला के लिए कोई मैसेज या कोई उनसे और एडवाइस, मज़ीद एडवाइस लेना चाहते हैं, प्लीज़ लीव अ मैसेज in the comment section, and we will be sure to get back to you. Until then, thank you very much. God bless and Khuda Hafiz.